गाजा के लिए सार्वजनिक रूप से किया प्रार्थना तो सऊदी अरब में 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा, आप देख रहे हैं डेली सऊदी न्यूज। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। गाजा के लिए सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करने पर सऊदी अरब में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस सप्ताह सऊदी अरब राज्य में पुलिस ने 2 लोगों को, एक अल्जीरियाई और एक तुर्की के शेख को हिरासत में लिया था, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान गाजा फिलिस्तीन के लिए सार्वजनिक रूप से प्रार्थना की थी। अल्जीरियाई मूल के एक शेख को कथित तौर पर फिलिस्तीन और उसके लोगों के लिए प्रार्थना करने के आरोप में सऊदी अरब के मदीना में पुलिस ने हिरासत में लिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में शेख ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा है कि उसे फिलिस्तीन के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पैगंबर की मस्जिद में सऊदी अरब पुलिस ने 6 घंटे तक हिरासत में रखा था। शेख का कहना है कि उन्होंने वीडियो पर कॉल और प्रार्थना नहीं की, बल्कि लोगों के साथ केवल यह साझा किया कि उन्होंने मुसलमानों के लिए 2 पवित्र मस्जिदों की भूमि पर फिलिस्तीनियों के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने कहा कि मैं इसे सम्मान की बात मानता हूं कि मुझे अल्लाह के दूत के शहर में हिरासत में लिया गया। क्या कमजोरों और उत्पीड़ितों के लिए प्रार्थना करना अपराध है, क्योंकि अस्पताल और मस्जिद नष्ट हो गए हैं, छोटे बच्चों को मार डाला गया और कत्ल कर दिया गया? क्या इसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है? हम सबसे सम्मानित स्थानों पर प्रार्थना करते हैं, क्या यह खतरनाक है? कथित तौर पर एक स्थानीय अदालत ने उसका फोन जब्त करने और उसे रिहा करने से पहले पवित्र मस्जिद मदीना में मार्गदर्शन कार्यालय में भेजने का फैसला सुनाया था। हाल के दिनों में यह पहला मामला नहीं है जहां खुलेआम फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए लोगों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया था इसी हफ्ता, जिसमें एक तुर्की के शेख मुस्तफा एवी को कथित तौर पर मक्का में गाजा और फिलिस्तीन के लिए उसके आह्वान पर हरमनीन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वह उम्रा कर रहे थे। शेख मुस्तफा ने एक वीडियो में कहा कि गाजा और फिलिस्तीन शब्दों का उल्लेख करने के कारण उन्होंने मुझे मक्का में गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य व्यक्ति इस्ला अब्दुल रहमान, एक ब्रिटिश बंगाली फिल्म निर्देशक, अभिनेता, गायक और पटकथा लेखक को फिलिस्तीन कैफिये पहनने के लिए मक्का में हिरासत में लिया गया था। 31 अक्टूबर को इस्ला ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर साझा किया कि फिलिस्तीनी स्कार्फ और झंडे के रंग का माला पहनने के कारण उन्हें मक्का में 1.5 घंटे के लिए हिरासत में लिया गया था। इस्ला ने बताया कि वे स्पष्ट नहीं थे कि वे मुझे क्यों ले जा रहे थे। मुझे एक ऑफ साइड स्थान पर ले गए, मुझसे पूछताछ करने लगे। मेरे कागजात आदि की जांच करने के बाद यह पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने फिलिस्तीनी कैफिये पहना हुआ था और मेरे हाथ में फिलिस्तीनी रंग के मोती थे। शुरुआत में मैं डरा हुआ था, फिर शांत रहा और देखता रहा कि वो मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं और मेरे चेहरे पर हंस रहे हैं और बस अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अंततः उन्होंने बाकी सामानों को जब्त कर लिया और मुझे जाने दिया। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।